नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करवाते हैं और यहाँ बने इस अद्भुत और रहस्यमय मंदिर के दर्शन के साथ 10 अविश्वसनीय बातों को बताते हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इंडियन न्यूज आपको इस अद्भुत और चमत्कारी मंदिर के दर्शन करा रहा है। भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का मंदिर है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मगर जगन्नाथपुरी में 10 ऐसे चमत्कार हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। हम आपको बता रहे हैं इस अनसुलझे 10 रहस्यों के बारे में, जिनमें पहला रहस्य भगवान की मूर्ति में असली दिल मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती है ताकि कोई भी इंसान ना देख पाए, और इस प्रक्रिया को जो देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको हम जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज का चमत्कार दिखाते हैं जो विश्व में कहीं ना देखा गया न सुना गया। आइए आपको बताते हैं मंदिर में स्थापित ध्वज का रहस्य। विश्व में लाखों मंदिर स्थापित हैं जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सभी कहानियों से अलग जगन्नाथपुरी का मंदिर है। इस मंदिर में लगे ध्वज की अपनी एक अद्भुत सच्चाई है जो हवा के बहाव के विपरीत चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा की स्थिति के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारी द्वारा चढ़ाया जाता है। मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलना पड़ता है और जब ये लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी का विशाल मंदिर अपने बनावट और वास्तु के लिए विश्व विख्यात है। मंदिर के गुंबद की बात की जाए या सुदर्शन चक्र की, जो अपने आप में अलग कहानी और वास्तु का एक अजूबा है। चलिए आपको बताते हैं गुंबद और चक्र के बारे में। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के नीचे खड़े होकर अगर आप गुंबद देखेंगे तो गुंबद को देख पाना असंभव है। आपको बता दें कि यहाँ परछाई में भी एक राज छुपा है। ये गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी परछाई सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। और मुख्य मंदिर के ऊपर लगा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इस स्थिति में है कि आप पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भी खड़े हो जाए तो आप इस चक्र को देख पाएंगे। आप किसी भी दिशा से चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही जगन्नाथपुरी में समुद्र का भी अपना एक अलग रहस्य है, जहाँ समुद्र के किनारे की हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर चमत्कारों से भरा है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव का एहसास करेंगे। क्या है वो अनुभव, आपको बताते हैं। शांति का अनुभव और आस्था का केंद्र जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो अपने अध्यात्म और अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण विश्व विख्यात है।
मंदिर में प्रवेश करते ही सिंह द्वार के अंदर जब तक आपका कदम नहीं जाता तब तक आपके कानों में समुद्र की लहरें सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही मंदिर में पूरी तरह प्रवेश कर लेंगे तो समुद्र की लहरें सुनाई देना अपने आप बंद हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा की तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद की भी अपनी एक अलग ही कहानी है, जो अद्भुत और आश्चर्य करने वाली। क्या है कहानी, आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है और इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है जो अपने आप में चमत्कारी है। यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है तो प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन उपयोग किया जाता है। ये एक अलग ही विधि से तैयार होता है जिसमें 60 मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर 7वें नंबर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, बल्कि आग सबसे नीचे की बर्तन में लगाई जाती है। यह तो थी जगन्नाथपुरी की पूरी कहानी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।